मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद भाई मुशरिक हैं या पीरों फ़कीरों से मदद मांगते हैं, बात बात पर या अली मदद कहते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ कि ये शिरक है, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होगी। मुझे कहते हैं जाओ तुम अपना काम करो। भाई आपने समझा दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कोई नहीं समझा सके, आप कैसे समझा? आप मोहब्बत से समझाते रहें और पीरों की नफ़ी करते रहें। जब ये रूहानी आमिलों की नफ़ी किया करें, बड़े लिचड़ा बैठ टुच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बोले ताकि उनके दिल से अजमत ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ से भाग जाएं, वरना अप्पा कूट देंगे पकड़ के, आपके दिल में और अजमत पैदा हो जाएगी पीरों की। तो ऐसे मैं तो ऐसे ही कोई रूहानी इलाज विलाज करता है ना हमारे, अब क्या बताऊं, मेरी एक दफ़ा जब शादी हुई तो हमारे घर वाले तावीज़ वगैरह इस्तेमाल करते थे। मैंने बहुत सख्ती से मना किया, भाई ये इस्तेमाल नहीं करो। उन्होंने कहा नहीं जी ये फलाने बुजुर्ग ने दिया है, इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। मैंने कहा भाई नहीं करो, लेकिन ये चीज़ों की अजमत दिल से निकलती नहीं है। मैंने काट के फेंक दिया। फिर मैंने देखा एक बच्चे के गले में पड़ा हुआ, मैंने उठाया ऐसे करके ना, तो वो बच्चे को कोई वक्ती तौर पे बीमारी, कोई वैसे ही बीमार बाज दफा होते हैं। घर वालों ने कहा देखो बीमार हो रहा है। मैंने कहा मर जाए, मैं इसके गले में तावीज़ नहीं डालूंगा। और ये जो टुच्चे ने दिया है ना, जिस टुच्चे ने, ये जो रूहानी आमिल था टुच्चा, ऐसे टुच्चे टुच्चे करके ना घर वालों के दिल में ऐसी नफरत डाल दी कि वो खुद कह रहे हैं टुच्चा। ये दलाइल से समझाने वाली चीजें नहीं है, ये दलाइल से समझाएं। इनको ऐसी वैल्यू खत्म करो, टुच्चा हमारे बच्चों को ठीक करेगा। साला अपने बच्चों को तो दो शादियां तो तू कर नहीं सकता, तू है भाई, तेरे में इतनी तो हिम्मत है नहीं कि तू 2 बीवियां रख के दिखा दे, और तू हम 4 वालों को समझा रहे बैठ के। तो ऐसे टुच्चा टुच्चा कर करके ना इनकी वैल्यू पब्लिक के दिलों से खत्म किया। लिच्चड़ हैं, ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। कुरान इन बुतों के बारे में क्या कहता है? तुम्हारी तरह लिच्चड़ हैं, तुम भी लिच्चड़, ये भी लिच्चड़, ना तुम अपनी बिगड़ी बना सकते और ये तो मुस्टंडे बैठे हुए हैं। ऐसे कुरान इनकी वैल्यू खत्म करता है। तो ये रूहानी आमिलों की ना गैर जरूरी अजमत दिलों में बैठ जाती है कि यार ये बड़े भाई उलूम, इल्म नहीं इनके पास, क्या है? उलूम। ऐसे तो उलूम है भाई कौन से उलूम है? कह रहे हजरत इतनी ऊपर की बातें ये करते ना, हिसार और पता नहीं क्या क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं। आप कहते हैं यार उलूम है, वो उलूम तो उलूम है भाई। बोला करो टुच्चा, साले तेरे में दम है ना? भी मैं कुछ बोलने वाला था, दम तेरे में के बीच में कुछ लगते हैं आप, यानी वो खुद ही भरत, फिल इन द ब्लैंक। तो दम है ना, तू मुझ पे जिन चुड़ैल भूत भेज। मैं तो आमिलों से कहता हूं यार तुम एक जिन हमारे पास भी तो भेजो, कोई जादू हम पे भी तो करो। अबे टुच्चे, तुम्हारे साल दम नहीं है तुम्हारे अंदर। 1 लाख जिन्नात जला दिए, 1000 जिन्नात जला, तू मेरा तो बिगाड़ना यार, कुछ भी नहीं कर सकते, ये में दम ही नहीं है। ये तो हमारे मोहताज हैं, हम इनके पास जाते हैं तो इनकी दुकानें चलती हैं। हम इलाज कराना छोड़ दें, भूखे मर जाएं, नंगे मर जाएं बेचारे। ये समझते हो? अपनी औरतों को रोको, औरतें बेवकूफ बनती हैं इनकी बातों में। वो फलाने जिन कर दिया, फलाने। अभी कल कोई आदमी अपनी बेचारी बहन कोई नफसियाती बीमार थी, उसको लेकर आ गया कि हजरत ये इसको वुज़ू ही करती रहती है बैठ के सारा दिन, और पता नहीं क्या क्या वहमियों के जो मसाइल होते हैं। तो वो रूहानी आमिलों ने बोला इस पे जिन है। मैंने कहा वो टुच्चे को मेरे पास लेकर आ, टुच्चे को। मैंने कहा इसको नफसियाती डॉक्टर को बताओ, वो मेडिसिन देगा, दिमाग के केमिकल बाज दफा सेटिंग आउट हो जाती, ठीक हो जाएगी। ये रूहानी आमिलों का केस, कोई भी केस रूहानी आमिलों का तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन हमारे देवबंदी भी इसमें हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, तबलीगी भी हैं, बुजुर्गों के खलीफे भी हैं। लोग कहते हैं इतने बड़े बुजुर्ग के खलीफे। मैंने कहा बुजुर्ग के खलीफे का काम तो लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाना होता है, जिन चुड़ैल भूत भगाना नहीं होता। समझते हो? कह रहे इतने बड़े आलिम। मैंने कहा आलिम तो ये दीन कुरान और हदीस का इल्म है, ये जिन चुड़ैल भूत का इल्म क्या होता है? हमें तो नहीं मिलता कोई कुरान और सुन्नत में जिन चुड़ैल भूत का इल्म। तो सहाबा के दौर के मशहूर आमिल का नाम बताओ। अच्छा, सऊदी अरब में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। सऊदी अरब में, शारजा में, ना किसी पे जिन, ना किसी पे भूत, ना किसी पे चुड़ैल। 20-20 साल लोग जॉब करके आए हैं, कोई उलूम वाला आदमी उनको वहां नहीं मिला। इल्म वाले मिले, उलूम वाला कोई भी नहीं मिला। जैसे ही यहां आता है तो पड़ोसन पे भी जिन चढ़ा हुआ है, उस पे जादू किया हुआ है, जिठानी ने ये किया हुआ है, नंदोई ने ये किया हुआ है, और पता नहीं क्या क्या। अब सऊदी अरब में भी जिन चुड़ैल भूत आना शुरू हो गए, क्योंकि यहां से आमिल जा रहे हैं और अइम्मा हरमैन को बेवकूफ बना रहे हैं। शेख सुदेस की बात नहीं कर रहा मैं,
अंदर तक घुस गए हरमैन में, क्योंकि ये ऐसे उलूम है ना, वो सऊदी उलमा भी कहते हैं शायद कोई उलूम इनके पास हो। ये उलूम की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना। उनको बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है और उनको कैश कराते हैं, फिर वहां के बड़े बड़े उलमा पे फूंके मार के ना आप पे जिन है, वो बेचारे समझ रहे होते हैं शायद भाई कोई उलूम हो, ठीक है। फिर उनके साथ सेल्फियों को यहां कैश कराते हैं। मैं यहां के बड़े बड़े उलमा के नाम बता सकता हूं जिनके साथ दुम छल्ले जो है ना फुलतरू के साथ चिपके हुए थे, उन पे दम करने के लिए मैंने हटवाए। मैंने कहा हजरत ये आपको कैश करा रहा है, ये कोई उलूम नहीं, आप पे जादू नहीं है, आप अपनी उम्र तो देखो, इस उम्र में भी बीमार नहीं होगे तो कब होगे। हर आलिम जब बीमार होता है ना उसको लगता है मुझ पे नजर लगी है। नजर बरहक में मानता हूं, लेकिन इतनी नहीं जितनी ये लोग लगा रहे हैं। नजर लग सकती है, वैसे भी इन लोगों के पास नजर का इलाज नहीं है। नजर की तो दुआएं हदीस में वो पढ़ो भाई। जब कोई उलमा देवबंद में भी है, ऐब है आजकल, मशहूर आलिम बीमार होगा, वो कादियानियों ने कुछ किया है, फलाने ने कुछ कर दिया है, नजर लग गई है, ये हो गया है। हम भी बीमार हुए हैं भाई, मुझे लोगों ने कहा कुछ, मैं मलेरिया हो गया था मुझे, वो मेरी अपनी हमाकत से हुआ था। मैंने हिजामा इतना करवाया, खून वो बंदे ने 8 कप लगा दिए मेरे ना, 8 कप खून निकाला। मुझे चक्कर आने लगे ना, उसने कहा चक्कर तो नहीं आ रहे? मैंने कहा हाँ आ रहे हैं। कहने लेट जाएं, फिर आप लेट के 9 कप निकालेंगे हम। मैंने कहा भाई मैं मर रहा हूं, मेरा सारा खून, कह रहे हैं ये फासिद खून निकलता है, ये गलत है मेरे भाई, खून खून ही होता है। हिजामे वालों को भी अपना बाप मत बनाओ। हमारे यहां हर चीज में इफरात होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 कप लगाते थे, वो भी महीने में 1 दफा, समझते हैं? तो वो भी हर आदमी के लिए नहीं है, नुकसान भी हो सकता है उसमें। अब जब हिजामा आया तो ऐसा लगता है दुनिया के हर मसले का हल किसमें है? हिजामा में है। इतना उसके फजाइल इतने कर दिया कि पेट खराब है हिजामा करवाओ, कमर में दर्द है हिजामा करवाओ, दूसरी शादी नहीं हो रही हिजामा करवाओ, शादी हो गई अफोर्ड नहीं कर पा रहा हिजामा करवा। हर चीज का मसला हिजामे में। बाकी ये डॉक्टर क्या बेवकूफ है जो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है? बस पाकिस्तानियों में जब तक कोई मुबालगा ना करे दुकान चलती। हिजामा को मैं भी मानता हूं, हदीस से साबित है, जितना है उतना रहने दो, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश बोलो मत करो। हर चीज का इलाज हिजामा में कर दिया है। तो खैर क्या कह रहा था यार मैं, बात लंबी होती जा रही है। ये कहां से आई जल्दी जल्दी, ये जुम्मे के बाद का टाइम बहुत स्पीड से मुझे गुजारना पड़ता है, इसलिए मेरी जबान बहुत तेज चल रही होती है। उलूम जो है ना उलूम, तो ये लोग सऊदी अरब में जाके वहां सऊदियों के बड़े बड़े परहेजगार उलमा को इन्होंने उल्लू बनाना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दी। मैं बता रहा था यहां एक बहुत बड़े आलिम 2-3 उलमा का वास्ता पड़ा, उनके साथ कोई चिपका हुआ था फुलदरू। उनको कोई तकलीफ थी तो उन्होंने कहा जादू है, नजर है, तो वो फुलदरू उसकी नजर उतार रहा है बैठ के, और वो अपने आप को फुलदरू दबा के कैश करा रहा है। लोग कह रहे इतने बड़े बुजुर्ग को जो दम करेगा, हा हा क्या अजीम आलिम होगा, और वो नोट छापने की मशीन बना हुआ है। समझते हो? अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ कोई ऐसा फुलतरू नहीं है जो दम कर रहा हो, दम करेगा दमादम कर देगा हम उसका, दफा यहां से तू आएगा हमें दम करने के लिए। तो बड़े उलमा बेवकूफ बन जाते हैं यार, मैं हैरान हो रहा हूं इस पे। इतने बड़े बड़े उलमा को ख्याल नहीं है कि ये आपको कैश करा रहा है, आप खुद अपने ऊपर दम कर लो यार। आप इससे बड़े हो, आप तहज्जुद गुजार हो, आप नेक हो, ये फुलतरू कैश करा रहा है आपको, ये आपके हिसार तोड़ रहा है। मैं नाम लेके बता सकता हूं लेकिन वो उलमा नाराज होंगे हमारा नाम क्यों ले रहे हो। तो इसलिए भाई किसी आलिम के पास कोई दम दुरूद वाला नजर आए ना, उससे ज्यादा होशियार रहो। समझते हो इन्होंने बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बनाया, कोई उलूम इनके पास नहीं है। अगर खुदा न ख्वास्ता जिन आ भी गया है तो आयतल कुर्सी पढ़ो, मस्जिद के इमाम से बोलो दम कर दे। मस्जिद के इमाम से जिन्नात बहुत डरते हैं, समझते हो, क्योंकि महल्ले में उसकी एक इज्जत होती है। वो अगर वो इमाम ही आमिल बना हुआ है फिर तो उससे भी नहीं दम कराओ। नॉर्मल इमाम हो, तमीज से चलता हो, नमाज पढ़ा के पतली गली से निकलता हो, ये उलूम नहीं हो उसके पास। अगर वो कह रहे मेरे पास उलूम है उसको भी हटाओ, बोले तो दबाओ यहां से। उलूम वाला इमाम ना हो, नॉर्मल सादा सिंपल, जितनी टूटा फूटा इल्म सबके पास होता है उतना ही उसके पास भी हो, उससे आयतल कुर्सी पढ़वा के सूरह फलक सूरह नास पढ़वा के दम करवाओ, इंशाअल्लाह फायदा होगा। जिन्नात डरते हैं। मुझे याद है एक दफा किसी पे जिन चढ़ा हुआ था, वो वाकई जिन था, वो तो 99% जिन नहीं होता, नफ्सियाती केस होते हैं। तो मैं तो उस वक्त मशहूर भी नहीं था, मैं उधर चला गया, वो इतना घबरा रहा था, ऐसे ऐसे जिन कांप रहा था यूं करके ना, और मुझे बोल रहा था भाई तू माफ कर दो मुझे, खुदा के लिए क्या कर दो। वो जिन था, वाकई सच्ची मुच्ची का जिन था। मुझे कह रहा था क्या कर दे भाई मुझे। अब मैं कहता मेरे पास देखा उलूम,
میں اگر 2 نمبری کرتا اپنے مریدوں کو لے جاتا, میں کہ دیکھ لیا جن مجھ سے ڈر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کیا ہے, علوم. تو وہ جو اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کانپ رہا ہے آپ سے. میں نے کہا یہ کوئی علوم نہیں ہے, جنات جس آدمی کا عام لوگوں کے دلوں پہ روب ہوتا ہے جنات کے دل پہ بھی ہوتا ہے. تو عام طور پر مشہور شخصیتوں سے جیسے عام لوگ تھوڑا سا ریزرو رہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے, کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ روڑے مفتی صاحب وہی ہے جو فیس بک پہ اوڑے یقین نہیں آ رہا, تھوڑا سا ایک روب ہوتا ہے. تو جنات بھی انسانوں سے انسپائر ہوتے ہیں, ان کی عادتیں اکثر وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہوتی ہیں. تو وہ بھی تھوڑا گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی مشہور آدمی آ گیا ہے یا مسجد کا امام آ گیا ہے. تو وہ علوم نہیں ہوتے, وہ کوئی بھی چلا جائے مسجد کے امام کو لے جاؤ وہ اس سے بھی خوف کھاتے ہیں, داڑھی پگڑی والوں سے ویسے ہی خوف کھاتے ہیں جنات. تو ایک تقویٰ ہو نہ ہو لیکن جن تو یہ سمجھتا ہے نا کہ نیک آدمی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت پرہیزگار تھا جس سے ڈر رہا تھا, ہم کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانے, برے بھی نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہے. لیکن یہ کہ جنات ڈرتے ہیں. کوئی بھی داڑھی پگڑی ٹوپی باوضو طہارت میں رہنے والا آدمی ہوگا نا, جنات اس سے, اگر گٹکے والے کو لے جاؤ دم کرانے کے لیے, پان پک رہا ہے منہ سے چرس کی, تو جن باقی جنات کو بھی بلا لے گا, آ جا بھائی, ارے اس کے منہ سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے, آ جا. تو کبھی گٹکے والے سے دم نہ کرائیں. تو طہارت کا اثر پڑتا ہے, جنات ان چیزوں سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. علوم کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہوتے, سمجھتے ہو ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہوں گے, یہ کوئی علوم ہی نہیں ہے. کوئی کتاب دکھاؤ, کوئی نصاب دکھاؤ, کچھ بھی نہیں ہے, بیکار کی باتیں. تو یہ عربوں کو بھی اب انہوں نے بیوقوف بنانا شروع کر دیا ہے. تو آپ کسی کی تصویر دیکھیں نا, وہ فلاں عرب کے بڑے بزرگ کے ساتھ دم کرتے ہوئے, تو بولیں بھائی اس نے الو ان کو بھی بنا دیا. تو عرب بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, وہ بھی بےچارے آ جاتے ہیں باتوں میں. اب اہل حدیثوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. پہلے تو اہل حدیث بچتے تھے ان چیزوں سے, اب ان کے یہاں بھی یہ ماشاءاللہ ان میں بھی علوم پیدا ہو گئے ہیں. تو علامہ احتشام الہی ظہیر صاحب سے میں گزارش کروں گا, خدا کے لیے آپ اہل حدیثوں کو روکو یار, کیا ڈرامے بازی شروع کر دی ان لوگوں. بریلوی دیوبندی تو کر ہی رہتے, یہ لوگ بھی آ گئے ماشاءاللہ مارکیٹ میں دبا کے.